अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कन्हैया यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर था और उसने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय ट्रक चलाने में बिता दिया था। वह लंबी दूरी के सफर का आदी था और कभी कभी तो हफ्तों तक घर नहीं जा पाता था, पर उसे अपने काम से प्यार था। उस रात भी वह माल लेकर रांची से धनबाद जा रहा था। माल ढुलाई का ठेका मिला था और उसे समय पर पहुंचाना जरूरी था, पर यह सफर आसान नहीं था। उसे जाना था काला पहाड़ हाईवे से, जो ड्राइवरों के बीच कुख्यात था। कहा जाता था कि इस सड़क पर रात के वक्त अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ ड्राइवरों ने बताया था कि उन्हें यहां एक रहस्यमयी औरत मिली थी, जो अचानक गाड़ी में बैठ जाती थी और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। कुछ ने तो यह भी कहा था कि जिन्होंने उसे लिफ्ट दी वे खुद ही किसी अनजान हादसे का शिकार हो गए। पर कन्हैया ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ना जाने कितनी बार भूत प्रेत की बातें सुनी थी, लेकिन कभी खुद ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उस रात 12:30 जब उसने हाईवे पर कदम रखा तो हल्की ठंड थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। सड़क सुनसान थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। बस ट्रक की हेडलाइट्स आगे का रास्ता दिखा रही थी। रात के करीब 2 बजे जब कन्हैया सुनसान हाईवे पर बढ़ रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। सफेद साड़ी, लहराते हुए काले बाल और झुका हुआ सिर। पहली नजर में वो किसी साधारण औरत जैसी ही दिख रही थी। कन्हैया को लगा कि कोई महिला रात में अकेली फंस गई होगी। उसने ट्रक धीरे किया और पास जाकर पूछा, कहाँ हो बहन जी, कहाँ जाना है? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे उनमें कोई गहरा खालीपन हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ी दूर तक छोड़ दो, जहां यह सड़क खत्म होती है। कन्हैया को लगा कि शायद किसी गांव की होगी। उसने बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोल दिया। वो औरत चुपचाप ट्रक के अंदर बैठ गई। ट्रक फिर से आगे बढ़ने लगा, पर एक अजीब सा सन्नाटा था। कन्हैया को घबराहट हो रही थी। आमतौर पर जब कोई सवारी ट्रक में बैठती है तो कुछ बातचीत होती है, लेकिन वो औरत बस चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल अचल। कुछ देर बाद कन्हैया ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? औरत ने धीरे से कहा, जहां यह सड़क खत्म होती है। उसका स्वर सपाट और ठंडा था। ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था। कन्हैया ने साइड मिरर में देखा, पर अजीब बात यह थी कि मिरर में वो औरत दिख ही नहीं रही थी। कन्हैया का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने झट से सामने देखा। वो औरत अपनी सीट पर ही बैठी थी। उसका मन घबराने लगा। वो सोचने लगा, शायद मिरर खराब हो गया हो, या शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। तभी औरत ने धीरे से कहा, भैया मेरे पैर देखोगे? कन्हैया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर औरत की ओर देखा और उसका खून जम गया। औरत के पैर उलटे थे। उसके नाखून लंबे और काले थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कन्हैया का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तेजी से ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। 70, 80, 90, 100। अब ट्रक कन्हैया के बस में नहीं था। वो जोर जोर से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ट्रक लगातार तेज होता जा रहा था। तभी औरत ने अपनी गर्दन घुमाई, पूरी 180 डिग्री तक। उसका चेहरा अंधेरे में बदल चुका था। होंठों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम नहीं बचोगे। ट्रक अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। कन्हैया ने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सामने एक पुराना पुल आ रहा था। अगर ट्रक नहीं रुका तो वो सीधा नीचे खाई में गिर जाएगा। कन्हैया ने जोर से भगवान को पुकारा और आखिरी बार ब्रेक पर पैर मारा। अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रक पलट गया। सब कुछ काला हो गया। जब कन्हैया को होश आया तो वह ट्रक से कुछ दूर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था, पर वह जिंदा था। सड़क पर कोई औरत नहीं थी। ट्रक बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह किसी चमत्कार से बच गया था। उसने हिम्मत करके इधर उधर देखा तो सड़क के किनारे एक पुरानी कब्र नजर आई। कब्र पर लिखा था, पिंकी देवी, मृत्यु 1985,
ट्रक हादसे में मौत। कन्हैया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर उठा और भागने लगा। आज भी जो ड्राइवर उस रास्ते से गुजरते हैं वे कभी कभी सुनते हैं, भैया मेरे पैर देखोगे।